चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा में पास किया गया संपत्ति क्षति वसूल विधेयक लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। विधानसभा में सरकार की तरफ से लाए गए विधेयक का कांग्रेस विधायकों ने जमकर विरोध किया है। हुड्डा ने कहा कि विधेयक में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों से भी वसूली का प्रावधान है, जो पूरी तरह गलत है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार का हनन करने की कोशिश है, क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटने वाला है संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, इसको वापस ले सरकार। उन्होंने कहा विधेयक में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों से भी वसूली का प्रावधान गलत है। उन्होंने कहा सरकार और पुलिस की जवाबदेही तय नहीं करता वसूली विधेयक। गृह मंत्री ने माना कि किसानों ने नहीं की कोई हिंसा तो आंदोलनकारियों के केस वापस ले सरकार, यह हुड्डा का कहना है। उन्होंने कहा कि चार्वाक की नीति पर चलते हुए प्रदेश को कर्ज में डूबने में लगी है सरकार। उन्होंने कहा कि स्कूल बनाने की बजाय बंद करने में लगी है भाजपा सरकार। सिंह हुड्डा ने बताया कि कानून के उद्देश्य और कारणों में साफ साफ लिखा है कि सरकार आम जन में डर पैदा करना चाहती है। विधेयक के अंदर सेक्शन 14 लिखा है कि वसूली सिर्फ हिंसा करने वालों से नहीं होगी, बल्कि प्रदर्शन का नेतृत्व आयोजन करने वालों, उसकी योजना बनाने वालों, प्रोत्साहित करने वालों और उसमें भाग लेने वालों से भी होगी। यानी सरकार हर प्रदर्शनकारी को दोषी की श्रेणी में रखकर कार्रवाई करेगी। इस कानून में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2009 में दी गई डायरेक्शन का भी उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि दबंगइयों से रिकवरी के मामले में निर्दोष लोगों को तंग न किया जाए, वो भले ही किसी प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले नेता ही क्यों ना हो। कोर्ट ने आंदोलन में शांतिपूर्ण हिस्सा लेने वाले लोगों को प्रोटेक्शन देने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इसकी उल्लंघना की है। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हरियाणा में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम किया है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के भी मुताबिक नहीं है। मैंने वहां कहा कि इस बिल को वापस ले और इस बगैर सोचे समझे जो बिल पास किया करें। इसमें मतलब आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन देखेंगे तो उसमें लफ्ज जो है इन्होंने इस्तेमाल किया डिटरेंट। भैया डिटरेंट का मतलब इवन डराने के लिए भी इट इज टू वेग वर्ड, मतलब एक किस्म से लोगों को डर के माहौल में बनाने का इन्होंने प्रयास किया है। जबकि कानून है, कोई अगर ऑफेंडर है, कोई किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, वो कानून है तो उसमें चलने हैं। दोहरी भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन द्वारा हरियाणा के किसी किसान ने एक सुई का भी नुकसान नहीं किया। फिर इतने मुकदमे क्यों किए, क्यों नहीं मुकदमे वापस लेते? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप देखेंगे, रामलीला मैदान जजमेंट 2012, उसमें साफ अधिकार दिया लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड करते हैं। तो साथ के साथ 2009 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें कहा दैट ए परफेक्ट check and balance be made and certain guidelines about police and media but also were issued। लेकिन ये जो कानून नया है इसमें कोई पुलिस की तो कहीं या सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी नहीं। अगर नुकसान की कारण कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है, तो सरकार की लापरवाही से होता है, उसको कुछ भी कौन भरपाई करेगा? इसमें कोई इसका वो नहीं। और प्रोटेस्टर्स की इतनी बड़ी डेफिनेशन दी है कि हाउ कैन सिटीजन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट लेफ्ट। जो प्रदेशवासी है उसको स्टेट की जो लेफ्ट का ऊपर उनके ऊपर कैसे जिम्मेवारी देगी? तो ऐसे ऐसे कानून आए 5-5 में इन्होंने कहा है, जो कि बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, कि कानून व्यवस्था रखने के लिए
अगर बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगे उसका खर्चा भी वो वहां करेंगे जो पार्टिसिपेंट थे मतलब किसी 10 आदमी ने सड़क की तो 9,900 आदमी लोगों को मतलब पार्टिसिपेंट में कवर करके और उसका नुकसान उसमें बड़े मैंने तो कहा पुलिस की तनख्वाह भी वही बने है ना। ऐसे बड़े सोचे समझे के कानून आए हैं। इसी तरह जो है ये कहा भाई कोई फैसले से अगर नहीं एग्रीमेंट है, कोई अपील में जाना चाहता है हाईकोर्ट में सीधा, तो 20% अनाउंस जो उसके खिलाफ है कंपनसेशन वो जमा करा के जब जा सकता है। अब फैसला कौन करेगा? एक एसडीएम करेगा। एसडीएम किसके कहने से करेगा? इसका मतलब ये अनडेमोक्रेटिक है, एक डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसी तरह जो इनके सेक्शन 14(2) में इसको एक्सपेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकवरी बी मेड फ्रॉम दोज हु कमिटेड वायलेंस एंड लीडर्स बट दिस सेक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जिसने किया हो, तो कर रहा हो या जिन्होंने नुकसान किया उससे रिकवरी करो। इनमें लोग पार्टिसिपेंट्स की भी और लॉफुल असेंबली की भी, लॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेंट है उनको भी जिम्मेवार थाने काम किया। तो पैरामीटर जो सुप्रीम कोर्ट ने राइटर लगाए थे, लॉ इज नॉट देयर टू पनिश एंड इनिशिएट रिकवरी फ्रॉम द ऑनेस्ट एंड इनोसेंट प्रोटेस्टर्स, लॉ रिकॉग्नाइज द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। मतलब इनोसेंट प्रोटेस्टर हैं, ऑनेस्ट हैं, उनके खिलाफ रिकवरी चली जाएगी के हिसाब से, तो उसका कोई उनका प्रोटेक्शन का क्लॉज नहीं। इस किस्म के इन्होंने किया है। और असेंबली लॉफुल अनलॉफुल ये समझ में नहीं आया। लॉफुल तो अगर कोई उनमें 10 आदमी कोई करते हैं तो पनिशेबल तो वो है और कानून है। ये बगैर सोचे समझे जो है एक रिप्रेसिव बोला है, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है इन्होंने। और बजट का तो मैं पहले आपको बता भी चुका था इसमें कि हम जैसे प्राइवेट नंबर बिल लाए थे उसको रिजेक्ट करने का काम किया इन्होंने। 1057 स्कूल बंद कर दिए, जहां 25 से कम लड़के हैं वो स्कूल ही बंद कर दिए। और आज ही सुप्रीम कोर्ट में था पूरे देश में 3 करोड़ राशन कार्ड कटे, जो सुप्रीम कोर्ट ने काफी उसकी निंदा की है। उसमें से 3 लाख हरियाणा के। और जो कर्जे का बताया मैंने आपको, कर्जे की जो है ये स्थिति है कि जितना बजट है उसका 20-21 में तो 45% था इंटरेस्ट पेमेंट और रिपेमेंट ऑफ डेट जाता था। अब के वो बढ़कर 54.6 हो गया 21-22। और इसी प्रकार से जो सैलरी और पेंशन है, ये टोटल रेवेन्यू में बात कर रहा हूं, तो टोटल जितनी रेवेन्यू आती है उसमें से 54% तो ये इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेट में जा रहा है। और इसी प्रकार से 40% जो है वो सैलरी और पेंशन में जा रहा है। टोटल रेवेन्यू 94%, 95% के करीब हो गया, बाकी इनके पास रह गया 5%। और 5% में क्या इसका मतलब कोई भी जो बनाया या ये करेंगे वो करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो कर्जा लेके ही काम कर सकते हैं आगे। और मैंने कहा 4 बार की नीति भी चल रही है। और जब से सरकार आई है, जब से 4 बार चल रही, तो हर बार एवरेज 18% स्टेट लायबिलिटी बढ़ रही है, जबकि जीडीपी कुल 8% की एवरेज आ रही है। तो इतना गैप जो है, तो बैंक्रप्सी के लिए तरफ जो है बड़ी तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। 4 बार की नीति पे चल रहे हैं। 4 बार कहते थे कर्जा लो, घी पियो, मरने का बात कोई नहीं पूछे। तो ये समझते हमारी सरकार चलने को पूछने वाला नहीं है, आने वाली पीढ़ी पूछने वाली है। इस प्रकार से कोई कदम ऐसे नहीं उठाए जा रहे जो कर्जा कम किया जाए। और बहुत सारे इन्होंने वो भी कम किया है, जैसे एग्रीकल्चर राइट इन्होंने कम किया है।
एलोकेशन पिछले बजट में 4.2 था % एलोकेशन, वो घटाकर 3% कर दिया। कितना परसेंटेज परसेंटेज किस में कम किए? एजुकेशन में एग्रीकल्चर में कम है, एग्रीकल्चर पे कम है, लोकल बॉडीज पे कम है। लोकल बॉडीज में कम किया है, टेक्निकल एजुकेशन में कम किया है। चलो कोई बात हाँ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन में दोनों में कम किया। एजुकेशन का क्या किया इन्होंने, वो टेक्निकल एजुकेशन उसमें छोड़ दिया। और टेक्निकल एजुकेशन जो है उसमें भी कम किया काफी। तो मेन जो ये है आपका, उसमें ही कम है एग्रीकल्चर में। ये किसानों के नाम कह रहे हैं, ये बजट हमने दिया है, जबकि किसान मॉडल स्कूल 9 बनाए थे हमने, वो सब बंद कर दी स्कीम। वो इस वास्ते बनाए थे ताकि किसानों के बच्चे, गांव में किसान मजदूरों के बच्चे, किसान का मतलब जो भी खेती से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मजदूर है चाहे लैंड ओनर है, उनके बच्चे शहर में ना जाएं, वहीं इंग्लिश मीडियम के स्कूल पे हों, ताकि शिक्षा उन तक पहुंचाई जाए, अच्छी शिक्षा। जिससे वो बंद कर दी। आरोही स्कूल में स्टाफ नहीं, और आज 40,000 से ज्यादा वैकेंसी हैं इनके उसमें। और खास तौर पे जो एग्रीकल्चर है उसकी पर कैपिटा इनकम जो आज कांस्टेंट प्राइस पे जो है 63,743, वो मिनिमम वेजेस एक्ट से कम, मिनिमम वेजेस से भी कम। इतनी बदतर हालत किसान की हो रही है। किसान को मजदूर को कोई राहत देने का इन्होंने नहीं किया, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी की तरफ बहुत तेजी से हम जा रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन जो इन्होंने वादा किया था, एक ने 3,000, दूसरे ने 5100, और वो 2500 पे हो गया। ये बड़ा मजाक किया। एजुकेशन आउटलेट जो है इन्होंने कम की, जैसे मैंने कहा टेक्निकल एजुकेशन लगा के, और इन्फ्लेटेड बजट। ये जो पास्ट हिस्ट्री रही है इनकी, इन्फ्लेटेड बजट है। अब कहा इन्होंने 1,55,000 कुछ बजट दिया है, लेकिन अगर इनका पास्ट देखें 2019-20 का देख लो आप बजट, RED बी तो थी इनकी 82,219, और एक्चुअल कितनी हुई 62,694। इसका मतलब कितनी कम हुई, 76% की परफॉर्मेंस रही, 24% कम होगी। इसी प्रकार एक्सपेंडिचर जो है बी का 94,241, और एक्चुअल निकला 73,257। मतलब यह है कि 23% के करीब इन्फ्लेटेड बजट ये देते रहे हैं। तो 1,55,000 करोड़ में से 23% निकाल लो, कितना तो कर्जा बढ़ जाएगा। अगली बार ये स्थिति में नहीं होंगे कि जो अब 54% दे रहे हैं इंटरेस्ट और लोन का, अगली बार बढ़ के और ज्यादा हो जाएगा इसका। ये आपके इनका सारा रहा है। और हमने मांग की थी भाई, जो डोमिसाइल जो लाए हैं वो हरियाणा के जो मूल निवासी हैं उनके ऊपर कुठाराघात डालने का काम किया है। कि सब जगह अभी जम्मू कश्मीर में थोड़े दिन पहले अपना गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो किया, वहां पे भी 15 साल का डोमिसाइल रखा है, और यहाँ 5 साल का। जहां 370 हटाने के बाद भी वहां 15 साल का डोमिसाइल रखा है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। यहाँ डोमिसाइल जो है 15 साल